माँ के गुजर जाने के बाद एक बेटे का जीवन कैसा हो जाता है। सब होने के बाद भी वो इतना अकेला हो जाता है कि अपने दिल की बातें किसी को बता नहीं पाता। फिर उसके पास कोई नहीं होता जिसकी गोद में सर रख के वो सारी चिंताओं को भुलाकर चैन से सो सके। ऐसे में उसके बाद सभी तनावों को भूल जाने का एक ही सबसे सरल उपाय बचता है, वो है मदिरा। नोबिता के पिता के अतीत के बारे में हमें कुछ एपिसोड्स में अच्छे से दिखाया गया है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार के प्रति सभी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के लिए मशीन बन जाते हैं। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इनको स्वयं के लिए या अपने दोस्तों के लिए समय ही नहीं रहता। नोबिता के पिता को एक जिम्मेदार व्यक्ति जैसा दिखाया गया है। हाँ, बस रात को मदिरा के हल्ला वल्ला करते हैं, जिसका कारण भी हम आगे देखेंगे। उनका परिवार के प्रति प्रेम, जरूरत के समय अपने बेटे को प्यार से समझाना, पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। घर का ये सदस्य सबको समझाता है, सबकी बातें सुनता है, लेकिन उसकी बातें कौन सुनता है? लड़कों में एक कॉर्नर होता है, एक बेहद सॉफ्ट कॉर्नर, जिसको वो कभी सामने नहीं आने देते। ऐसा नहीं है कि वो सामने नहीं आ सकता, वो आ सकता है, लेकिन उसके लिए सामने वाला समझने वाला होना चाहिए। कोई ऐसा जो दिल से प्यार करे, जिसको गले लगाकर वो रो सके, अपने दिल को हल्का कर सके। इसी कारण वो साइड अक्सर दो लोग ही देख पाते हैं, एक वो लड़की जिससे वो प्रेम करते हैं और दूसरी माँ। आप खुश हो या परेशान, ये दो लोग चेहरा देखकर बता सकते हैं। माँ और बेटे की बॉन्डिंग को, डीप अंडरस्टैंडिंग को ये एपिसोड बहुत सरल और प्रेम पूर्वक दर्शाता है। एपिसोड की शुरुआत में नोबिता किसी बात को लेकर बहुत परेशान लग रहा था। उसके दिल में एक बोझ था जिसको वो किसी को बता देना चाहता था, कोई ऐसा जो उसका मजाक ना उड़ाए बल्कि समझे। नोबिता को नाश्ते के लिए बुलाया जाता है। वो टेबल पर बैठता तो है, लेकिन बिना किए ही अपने कमरे में वापस चले जाता है। वो कुछ उदास है। ये चीज नोबिता की मॉम को चिंता में डाल देती है। वो जब नोबिता से मिलने रूम में जाती है, तब नोबिता पहले तो उनकी गोद में सर रखकर रोता है। जब उसका दिल हल्का हो जाता है तो आंखों में आंसू लिए वो उनको अपने दिल की बात बताता है, जिसको वो अच्छे से सुनती हैं, समझती हैं और नोबिता को विश्वास दिलाती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वो बात क्या थी जिस कारण नोबिता परेशान था, वो हमें नहीं बताया जाता। वो माँ और बेटे के बीच में राज रख दिया जाता है। नोबिता काफी हल्का महसूस करता है। वो अब इतना खुश था कि डोरेमोन उसका मजाक भी उड़ाता है तो वो मुस्कुराता है। इसके बाद अगले सीन में देखने को मिलता है कि रात को नोबिता के पिता मदिरा पान करके हल्ला वल्ला कर रहे होते हैं। ये उनका डेली का था, इसलिए नोबिता की मॉम उनको इग्नोर करके वहीं छोड़ देती है। लेकिन नोबिता के दिमाग में यह आइडिया आता है कि क्यों ना हम ग्रैंड माँ से इनको डांट खिलवाएं, क्योंकि नोबिता तो उनको डांट सकता है नहीं और मॉम ने उनको इग्नोर कर दिया। डोरेमोन सहमत हो जाता है और वो दोनों टाइम मशीन में अपने डैड को बैठाकर पास्ट में लेकर चले जाते हैं, जब उनकी ग्रैंड माँ जीवित थी। अतीत में हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही वे लोग कमरे में पहुंचते हैं, तभी नोबिता की मॉम रूम में आती हैं। नोबिता और डोरेमोन तो छुप जाते हैं, लेकिन अपने डैड को वहीं पे छोड़ देते हैं। नोबिता की मॉम सोचती है कि शायद वो ऑफिस से जल्दी घर आ गए हैं, इसलिए वे उनके लिए पानी लेने जाती है और जब वापस आती है तो वो वहाँ नहीं थे। डोरेमोन और नोबिता ने उनको छुपा लिया था। ये चीज नोबिता की मॉम को चौंका देती है। वो भागते हुए अपनी सांस के पास जाती है। ये भ्रम था या सच्चाई, इसके लिए वो लोग नोबिता के डैड को ऑफिस में कॉल करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो तो ऑफिस में ही है। नोबिता की ग्रैंड माँ तमाको को नोबिता के साथ बाहर भेज देती है, मूड फ्रेश करने के लिए। अब घर में ग्रैंड माँ अकेली थी। नोबिता उनके सामने जाता है। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोल रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ग्रैंड माँ उसको पहचान नहीं पाएगी, लेकिन वो उसको पहचान लेती है। फिर नोबिता अपने डैड के बारे में बताता है। ग्रैंड माँ रूम में अपने बेटे से मिलने जाती है। नशे की हालत में जैसे ही नोबी की नजर अपनी माँ पे पड़ती है, उनका दिल भर जाता है और बिना कुछ बोले वो अपनी माँ की गोद में सर रख के जोर जोर से रोने लगते हैं। तुम खुद को घर का मालिक कहते हो और तुम्हारी ये हालत। बस चुप हो जाओ, इस तरह रोया नहीं करते, चुप हो जाओ। कोई चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने माँ बाप के लिए बच्चा ही होता है। नोबिता के पिता का ये फूट फूट कर रोना स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि अंदर कितनी तकलीफ है, कितना अकेलापन है। नोबिता और डोरेमोन कमरे से शांति से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि अभी माँ और बेटे को अकेले छोड़ देना बेहतर था। वो छत पर जाकर बैठते हैं, जहाँ डोरेमोन नोबिता से कहता है कि बड़ों का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। जब वो बहुत परेशान होते हैं या बहुत उदास होते हैं तो उनको प्यार करने वाला या हिम्मत देने वाला कोई नहीं होता। फूजी को इन एपिसोड्स के जरिए रियल लाइफ सिचुएशन को एक्सप्रेस कर दिया करते थे। नो मैटर एक लड़की की लाइफ में कितने भी लोग आ जाएं, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम स्वर्ग की बात करते हो, कभी माँ की गोद में सर रख कर देखना, हजारों स्वर्ग भी नकार दोगे। जो कंफर्ट माँ की गोद में मिलता है वो कहीं नहीं। जब पूरी दुनिया भी तुमको नकार दे, तब भी माँ तुमको स्वीकारती है। उनकी डांट के पीछे भी प्यार ही होता है। कहते हैं जो माँ के प्यार को नहीं समझ पाता वो किसी के प्यार के लायक नहीं होता।
ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी सभी में माँ का प्यार सबसे गहरे तल पर होता है। अब इस एपिसोड में कुछ बिंदु हैं जिन पर गौर किया जा सकता है, जिनको फुजिको ने बहुत अच्छे से दर्शाया है। एक तो जो पुरुषों की हालत दर्शाता है, जिम्मेदारियों की बात वो सबकी सुनते हैं लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। वो अपनी बातों को दिल में ही रखते हैं। वो चाहते हैं किसी को बताना, किसी को गले लगाकर रोना, लेकिन जब कोई नहीं मिलता तो उनको घुटन होने लगती है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। वो उदास रहने लगते हैं और अपनी पीड़ा को भुलाने के लिए वो मदिरा का सेवन करते हैं। तभी आपने नोटिस किया होगा कि मदिरा पीने के बाद नशे में आदमी तरह तरह की बातें करता है, क्योंकि वो सब अंदर ही था, सप्रेस्ड था, स्प्रिंग की तरह। ऐसे में उनको चाहिए होता है जो उनको समझे, समझाए, उनसे प्रेम करे, और माँ के अलावा मुश्किल से ही उनको कोई मिलता है, क्योंकि बाकी सब तो जज ही करते हैं, कभी एक्शन के पीछे की इंटेंशन समझने का प्रयास ही नहीं करते। जब आप इंटेंशन समझने लग जाओगे तो आपको दया आएगी उन लोगों पर, उनकी हालत पर, और तभी एक गहरी समझ के बाद ही आप उनको फिक्स कर सकते हो। जो दूसरा बिंदु है वो माँ के प्रेम को दर्शाता है। माँ के प्रेम में डुअलिटी ना बराबर होती है। जैसे जब हम कोई गलती करते हैं तो अंत में खुद को स्वीकार कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब से नहीं करूंगा। वैसे ही माँ का प्रेम भी है। बेटा चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, माँ उसको स्वीकार लेती है, क्योंकि माँ उसको अपने से अलग नहीं मानती, अपना ही अंग मानती है। एक माँ शराबी को नहीं देखती, बल्कि भीतर बैठे अपने बेटे को देखती है। सबको अपना जैसा ही देख लेना, सबको अपना ही पार्ट मानना, यही वो प्रेम होता है जो सबको स्वीकार कर लेता है। एनीवे, अगर ये एपिसोड देखना चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कभी इस मदिरा वाली चीजों में फंसो। नशा करके लोग बेहोशी में इसलिए जाते हैं ताकि वो गम, चिंताओं को भूल सकें, अतीत की चिंता, भविष्य की चिंता, और कुछ पल आनंद में बिता सकें। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक ट्रैप है। इसके बाद आदमी एक साइकिल में ही घूमते रह जाता है। एक बच्चे को कभी नशे की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो पहले से ही खुश है, आनंद में है। और पता है वो आनंद में क्यों है? क्योंकि वो भविष्य या अतीत की घटनाओं से चिपका नहीं रहता, वो वर्तमान में रहता है। ऐसे ही हमें भी वर्तमान में रहने का अभ्यास करना है। तुम्हारी किसी ने इंसल्ट की, तुम्हें कोई छोड़ के चला गया, इनको तो ऐसे याद रखो जैसे कि ये बस एक सपना हो। चीजों को सीरियसली ना लो। इसके बाद ही आपको कभी किसी टेम्परेरी नशे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जल्दी मिलते हैं। नॉन चैन वाली वीडियो में मेड फॉर किड लग चुका है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कमेंट वगैरह सब ऑफ हो चुके हैं, तो अगर कोई कमेंट करना ही हो तो इस वीडियो में कर सकते हो। एंड जल्द ही Q&A वाली वीडियो आने वाली है, तो अगर कोई सवाल हो तो किसी भी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कमेंट उठा लूँगा। क्या मतलब वेला बैठा हूँ।